नमस्कार भाई लोग। यदि आप पॉलिटी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं जो भी बताऊँगा, जितना भी सवाल बताऊँगा, जो भी कुछ बोलूँगा, वो सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और एक भी सवाल जो है वो बाहर का मैंने नहीं रखा है इस वीडियो में। तो यदि आप वास्तव में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? तो जिस तरह से किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून कुछ होता है, तो उसी नियम कानून के संग्रह को ही एक किताब का रूप दिया गया जिसका नाम है भारतीय संविधान। और जिस तरह से बुक में अलग अलग लेसन होता है, उसी तरह से भारतीय संविधान में भी सबका अलग अलग लेसन बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग भाग। और जब हम लोग कोई भी भाग, जैसे कि मान लिया जाए कि ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम चैप्टर उठाए, सोलर सिस्टम लेसन उठाए, तो उसमें जो शुरू होता है वो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब चीज, तो उसका एक संख्या से लेकर के पेज लिखा होता है। तो यहां भारतीय संविधान में उसको कहते हैं आर्टिकल। ठीक, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए जो कानून का, नियम कानून का संग्रह होता है, वही है संविधान। और जिस तरह से किताब में लेसन होता है, उसी तरह से भारतीय संविधान में बना हुआ, इसको कि हम लोग भाग बोलते हैं। और वो भाग कहां से कहां तक है, वो पेज नंबर होता है। और यहां जो भारतीय संविधान में, उस पेज को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। भाग वन की अगर बात करें तो भाग वन जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग वन जो है वो 1 से लेकर के 4 तक है। अब अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब अगर कोई कहे भारत राज्यों का संघ है, तो संघ नहीं बोल करके यूनियन बोलिएगा, क्योंकि फेडरेशन का भी मतलब संघ ही होता है और यूनियन का भी हिंदी संघ ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है राज्यों का संघ नहीं, बल्कि भारत जो है राज्यों का यूनियन होता है। अब इधर जो हमने लिखा है कॉन्फेडरल, फेडरेशन और फिर यूनियन, इसमें क्या अंतर है समझ लेते हैं। मान लीजिए छोटे छोटे राज्य आपस में मिल करके अपने आम सहमति से एक राज्य का निर्माण किया और केंद्र में एक व्यक्ति को बैठा दिया, एक सरकार को बैठा दिया गया, तो फिर उसको कहेंगे वो है कॉन्फेडरल। ठीक है। और फेडरेशन भी इसी तरह से बनता है और यूनियन भी इसी तरह से बनता है। लेकिन कॉन्फेडरल में क्या है कि आप मिले और सही नहीं लग रहा है तो ठीक है, आप खिसक भी सकते हैं। लेकिन फेडरेशन में क्या है कि उससे थोड़ा मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है? तो यहाँ कुछ एग्रीमेंट होता है, उसके तहत आप आते हैं और उसी के तहत आप जाते हैं। एग्रीमेंट तोड़ लेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। और यूनियन जो है वो सबसे मजबूत होता है कि आप उसमें आएंगे तो फिर दोबारा आप कभी नहीं जा पाएंगे। जिस तरह से अमेरिका क्या है? तो फेडरेशन है, लेकिन भारत क्या है? यूनियन है। तो भारत से अभी अगर कोई राज्य चाहेगा अलग होने के लिए तो अलग हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कल को कहेगा कि राजस्थान हमें अलग होना है, राजस्थान कहेगा कि हमको अलग देश बनाना है। जैसे पंजाब कह रहा है, पंजाब में कुछ व्यक्ति लोग मिलकर के खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो अलग हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत जो है यूनियन है और यूनियन से जो है वो आ गया, आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है इसमें। और फेडरेशन जो आप जानते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर जो था वो भी क्या था? फेडरेशन था और वो भी 15 देशों में टूट गया। तो रूस भी उसी का एक भाग है। उसमें पहले था बेलारूस था, फिर क्रीमिया, ऐसा ही कुछ सब था।
तो वो सब जो है अलग अलग हो गया क्योंकि वो फेडरेशन था। लेकिन यूनियन अगर है तो उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अब देखिए ये घटना है अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। अब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्य का प्रवेश। नया राज्य अगर भारत में प्रवेश करना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत वो भारत में एंट्री ले सकता है। और इसमें कौन, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। अब आपको पता होगा कि 1959 में तिब्बत पर जो है ना अधिकार हो गया चीन का। आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम जो है वो, सिक्किम एक देश था जो कि तिब्बत सब कुछ सेम ही था। और 1959 में जब चीन का अधिकार हो गया तो सिक्किम बिलबिलाते हुए आया भारत, बोला कि देखिए हमको जो है अपने राज्य में मिला लीजिए, नहीं तो चीन हमको जिंदा नहीं रहने देगा। तो बोला ठीक है। इसमें जो है 35-36 संशोधन किया गया। याद रखिएगा 35वां 36वां, 35 के तहत जो है ना इसको मिलाया गया, सह राज्य बनाया गया। और 36वां संविधान संशोधन यानी कि 1975 में इसको जो है एक राज्य बना दिया गया। और ये याद रखिएगा सिक्किम जो है कितना राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। तो इस सिक्किम को जो है भारत में मिलाया, कौन मिलाया, संसद मिलाया। ठीक है। अब अगर सिक्किम कहे कि नहीं अब हमको जाना है भारत से बाहर, तो जा सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि भारत जो है यूनियन है। और एक बात ये भी बतला दें कि सिक्किम में जो है कोई भी ट्रेन नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है। और यहाँ राज्य भी नहीं है, उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी इस तरह से है। यहाँ एक भी यहाँ जो है ट्रेन नहीं चलता है। ये दो तो आप देख ही लिए कि नए राज्य का प्रवेश 1975 में प्रवेश हुआ था सिक्किम का। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 का। अब जब आप भारत में आ गए ना तो हम उस राज्य का तोड़ फोड़ कर सकते हैं, तोड़ जोड़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य का नाम बदलना है या फिर किसी राज्य की सीमा को बदलना है, तो ऐसे कंडीशन में संसद ये काम कर सकता है। और इसमें राज्य से पूछेगा क्या? नहीं, राज्य से वो कुछ नहीं पूछेगा। राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। संसद जो है बस अपने साधारण बहुमत, संसद जो है अपने साधारण बहुमत। अब आपको भी पता होगा कि संसद में टोटल कितना सीट है, लोकसभा में 545 और इसका 50% जो हो जाता है वो 273। और मोदी जी को कितना है, तो 300 सीट है, 300 सीट है। अब देखिए जब साधारण बहुमत मतलब 50% से आप नए राज्य को जोड़ सकते हैं, फिर आप जो है वर्तमान राज्य के साथ में तोड़ जोड़ कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, सीमा का उसका सीमा बदल सकते हैं। जैसे कि अभी यूपी है, आप चाहे तो उनका नाम हो सकता है योगी प्रदेश, नाम में परिवर्तन हो सकता है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। कैसे? तो मात्र 50%। अब देखिए आपको भी पता होगा कि सरकार बनने के लिए 50% होना चाहिए। मतलब कि जिसका भी केंद्र में सरकार है वो नए राज्य का गठन कर सकता है, उसकी सीमा को बदल सकता है, उसका नाम, हर चीज वो कर सकता है क्योंकि 50% चाहिए। और मोदी जी को तो 300 प्लस सीट इसको मिला हुआ है। तो अब देखिए नए राज्य को मिला लीजिएगा 2 के तहत, वर्तमान राज्य को तोड़ जोड़ दीजिएगा 3 के तहत। संसद के पास सारा पावर है। क्या राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के पास ऐसे कंडीशन में कोई अधिकार नहीं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद जो है 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा। राष्ट्रपति का इसमें कुछ काम है ही नहीं। और ये 2 या 3 हो, कैसे होता है? 50% पर, यानी कि 545 का आधा कर दीजिए 273, बस आपन बना। ये 2 और 3 को आप यूज कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद 3 के तहत जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ है उत्तराखंड, और बिहार से जो अलग हुआ है झारखंड, ये भी याद रखिएगा। 26, 27, 28, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। ये सब जो 2000 में अलग हुआ वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ये सब जो है आपस में अलग हो गए। अभी जैसे आप सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र से एक विदर्भ जो है वो अलग होना चाहता है, तो अलग हो सकता है। अंदर में आप तोड़ फोड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन आप अलग, भारत से आप बाहर नहीं जा सकते हैं।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको भी पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमारा भारत जो था वो अखंड भारत था। अखंड भारत का मतलब हमारा भारत जो है वो उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था, और अगर पश्चिम की बात करें तो ईरान पर्सिया तक फैला हुआ था। और ईरान का प्राचीन नाम आपको भी पता होगा पर्सिया था, क्योंकि वहाँ पारसी लोग ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पारसी लोग बहुत कम हैं। तो हमारा भारत जो था वो अखंड भारत था, लेकिन इसको तोड़ा कौन? तो अंग्रेज के टाइम में टूटा। पहला टूटा अफगानिस्तान, फिर वर्मा हमारा ही भाग था, पाकिस्तान तो पता ही है ये हमारा ही भाग है, था। तो अफगानिस्तान को अलग किया गया 1893 में। 1893 में ड्यूरंड रेखा से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया भारत से। और 1935 जो अधिनियम आया था उसने वर्मा को अलग कर दिया, और उसके बाद 1947 में जो है जिन्ना के वजह से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा भारत जो था अखंड भारत वो टूट गया। और आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच अफगानिस्तान जो बटा हुआ है वो ड्यूरंड रेखा से बटा हुआ है, पाकिस्तान जो है वो किस रेखा से बटा हुआ है? तो रेड क्लिफ रेखा से बटा हुआ है। जब पाकिस्तान बन के तैयार हुआ तो ये दो भाग में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का जो आप अभी बांग्लादेश देख रहे हैं ना, वही है पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो आप अभी जो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, वो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ, तो वही है पश्चिमी पाकिस्तान। अब देखिए, ये जो बांग्लादेश और आपको भी पता होगा पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में घमासान युद्ध चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये लोग जो है बेवकूफ समझते थे। यहाँ का जो एक व्यक्ति था वो प्रधानमंत्री चुन के जब आया तो वो उनको अधिकार नहीं दे रहा था, तो बांग्लादेश ने इसके विरुद्ध युद्ध किया। और फिर 26 मार्च 1971 को जो है होता है, तो यहाँ जो 9 लोगों को अलग अलग को शामिल कर लिया गया था। तो कैसे होगा? तो कहा कि देखिए सबको अलग कीजिए। तो क्या कहते हैं, ठीक है अलग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो कहा कि भाषा के आधार पर कीजिए। तो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए 1948 में एक कमेटी बैठाएगी, एसके धर कमेटी, ठीक है। और एसके धर कमेटी ने कह दिया नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का जो गठन है वो सही नहीं है। उसके बाद आया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धार्थ, JVP, ये आया। इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन ये सही नहीं है। बस इतने गो में जो है यह पेट्टू श्रीराम लुलू जो कि तेलुगु भाषा बोलते थे, इनका हो गया दिमाग खराब। इन्होंने क्या किया, 1952 में ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब बोला कि नहीं, हमको जो है तेलुगु भाषा का अलग हमको राज्य चाहिए ही चाहिए। कहा कि देखो भैया, उन्होंने सोचा कि ठीक है करता है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, 56 दिन के बाद जो है पेट्टू श्रीराम लुलू खत्म हो गए, चल बसे इस दुनिया को छोड़ के। बस जैसे ही पेट्टू श्रीराम लुलू का देहांत हुआ, लोग तो पगला गए। अब जो है लोग एकदम तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। जैसे 1900 अब जाकर के कहा कि नहीं, अब जो है आंध्र प्रदेश का गठन होना ही चाहिए। तो कब गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। बाकी का राज्य सोचा कि भैया हम जो है हमको नहीं दीजिएगा, हमारा भी तो भाषा अलग है, तो गुजराती को गुजराती अलग कर दीजिए, बम्बई दोनों साथे में था, उसको अलग कीजिए। तो बस अलग भाषा के आधार पर अन्य राज्यों का भी मांग होना शुरू हो गया, एकदम ताबड़तोड़। तो अब सोचा अब क्या करें। हम तो सोचे थे कि आंध्र प्रदेश का मामला खत्म कर देंगे तब मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, तब मामला और बढ़ गया। तो इसी मामला को खत्म करने के लिए 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया। 1953 में जो है एक फजल अली आयोग बनाया गया, और इसने जो है 1956 में अपना रिपोर्ट दिया। कब दिया रिपोर्ट? 1956 में। और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है, जरूरी है। तो बस 1956 में ही 7वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित
प्रदेश के रूप में। और ये जो 4 को जो था ब्रिटिश प्रोविंस, पेनिनसुला स्टेट, कमीशनरेट टेरिटरी, इस सबको हटा करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को बांट दिया गया। और उसके बाद जो है बढ़ते 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 हमारा अभी भारत में जो है टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ही पता होगा कि शुरू में जो है जम्मू कश्मीर वो एक राज्य ही था, लेकिन बाद में जो है उसको तोड़ करके 2 खुंडा कर दिया गया और उसको बना दिया गया केंद्र शासित राज्य। फिर उधर आप देख रहे होंगे खंबात की खाड़ी के पास में दमन और दीव था, दादर और नगर हवेली, इस दोनों को मिला करके बना दिया गया दमन और दीव। तो इस तरह से अभी हमारे भारत में जो है टोटल 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश बचा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी सारी बातें बताई है ये सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, एक भी सवाल फालतू का है ही नहीं। मैंने ऐसा एक भी चीज नहीं बताया है कि जो कि फालतू का हो आपके लिए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, अगर आपको कोई चीज सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुक्रिया।